सिंड्रेला। आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। इनका एक बेटी होता है जिसका नाम एला होता है। फिर हमें उनकी घर दिखाया जाता है जो एला के लिए एक महल से कम नहीं होता। फिर एला अपने पालतू जानवरों को खाना खिलाती है। ये सब उसके दोस्त होते हैं। एला सभी जानवरों से बात करता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी बातें समझते हैं। फिर एला उसकी माँ से पूछती है कि हमारा रक्षा कौन करता है। उसकी माँ कहती है हमारा रक्षा फेरी गॉड मदर करते हैं। एला के पिता एक व्यापारी होते हैं जो विदेशों में व्यापार करते थे। एला के पिता अब विदेश से घर आए होते हैं। वो एला के लिए गिफ्ट लाए होते हैं जिसे देख के एला बहुत खुश होता है। इनके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होते हैं और ये एक दूसरे को प्यार करते थे। पर एक दिन अचानक एला की माँ की तबीयत खराब हो जाता है। उनका इलाज भी नामुमकिन होता है। फिर एला अपनी माँ से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ एला से कहती है हमेशा हौसला रखना और रहमदिल रहना। वो उसे वादा करने के लिए कहती है। एला उनसे वादा करती है कि वो हमेशा रहमदिल बना रहेगा। फिर एला अपनी माँ की गले से लग जाता है। फिर एला की माँ गुजर जाती है। समय बीतने के साथ साथ एला अब बड़ा हो चुका है और वो वैसा ही होता है जैसा वो अपनी माँ से वादा किया था। एला के पिता एला से कहते हैं कि उनका एक दोस्त का एक पत्नी है पर उनका दोस्त नहीं है। वो उनसे शादी करना चाहते हैं। एला उन्हें इजाज़त दे देती है। फिर दूसरे दिन एला की सौतेली माँ आती है। इस लेडी का 2 बेटी होते हैं। ये तीनों बहुत जल्द इनके परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं। फिर एला उसके पिता के पास जाता है। उसके पिता बाहर जा रहे होते हैं। वो एला को पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। एला उसके पिता से कहता है तुम्हारी कंधे पर जो टहनी पहले लगेगा मुझे वही टहनी चाहिए। एला के लिए उसके पिता ही उसकी दुनिया होते हैं और उसके पिता के लिए भी। एला उसके पिता की गले से लग जाता है। फिर दूसरे दिन एला के पिता यहाँ से जाने लगते हैं। एला उनके जाने से बहुत दुखी होता है। फिर एला की सौतेली माँ एला को अपने पास बुलाती है। एला जब उसे माँ बुलाती है तो वो उसे माँ बुलाने के लिए मना करता है। वो उसे मैडम बुलाने के लिए कहता है। एला की दोनों बहनें कमरे को लेकर झगड़ रहे होते हैं पर एला उन दोनों को अपनी कमरा दे देती है। पर एला को रहने के लिए स्टोर रूम मिलता है। फिर भी एला दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है। एला के कुछ चूहे दोस्त होते हैं। एला का सब दोस्त होते हैं। वो उनके नौकर नौकरानी के साथ भी बहुत फ्रेंडली होता है। और उसकी दोनों सौतेली बहनें बहुत ही आलसी होते हैं। ये दोनों बहुत बड़े बेवकूफ़ भी होते हैं। इनके अंदर ना कोई हुनर भी होता है। एला को उसके पिता हर दिन चिट्ठी भेजते थे पर एक दिन एक आदमी आता है। वो कहता है कि तुम्हारा पिता बीमार होने के कारण गुजर गए। वो एला के लिए उस टहनी को भेजा होता है जिस टहनी के बारे में वो उसके पिता से कहा था। एला बहुत रोती है। फिर एला की सौतेली माँ पैसे ना होने के कारण सभी नौकरों को निकाल देती है। अब ये लोग एला के साथ नौकर जैसा बर्ताव करते हैं। घर की सारी काम एला करती है। ये लोग एला को अच्छा खाना भी नहीं देते हैं। एला भूखा रह जाता है पर उसके चूहे दोस्तों को खाना खिलाना नहीं भूलती। वो ठंड लगने पर चिमनी के पास सो जाती है। एक दिन एला इनके साथ खाना खाने के लिए खाना लेकर आती है और ये लोग उसे यहाँ से भगा देते हैं। अब एला बहुत दुखी हो जाती है। वो बहुत रोती है। फिर एला गुस्से से अपने घोड़े पर बैठ के जंगल चली जाती है। वो जंगल में एक हिरन को देखती है। वो उस हिरन को यहाँ से भागने के लिए कहती है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आए होते हैं। दरअसल यहाँ पर राजकुमार शिकार करने के लिए आए होते हैं। राजकुमार एला के पास जाते हैं। वो एला को उसके नाम पूछते हैं पर एला उसे नहीं कहता है। फिर एला राजकुमार को उनका नाम पूछता है। राजकुमार उनका नाम कीट कहते हैं। एला राजकुमार को महल का एक नौकर समझता है। राजकुमार भी उसे अपना पहचान नहीं देते हैं। एला उस हिरन को ना मारने के लिए कहता है। फिर कैप्टन राजकुमार को बुलाते हैं जिससे राजकुमार यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें महल दिखाया जाता है। राजकुमार राजा को उस लड़की के बारे में कह रहे होते हैं। राजा भी बीमार होते हैं। उनके पास और ज़्यादा टाइम नहीं होता। फिर राजकुमार उनका तस्वीर बनाने के लिए जाते हैं क्योंकि इन कुछ दिनों में एक जश्न होने वाला था। उस जश्न में कई राजकुमार यहाँ आने वाले थे और उनमें से एक को राजकुमार को शादी करना होता है। दरअसल इनका रियासत बहुत छोटा होता है इसीलिए राजा और मंत्री चाहते हैं कि राजकुमार किसी राजकुमारी से शादी करे जिससे इनका रियासत और ताकतवर हो जाएगा। पर राजकुमार एक शर्त रखते हैं। वो इस जश्न में आम लोगों को भी इनवाइट करना चाहते हैं। फिर हमें एला को दिखाया जाता है जो उनकी एक पुरानी नौकरानी से मिलने आया होता है। फिर यहाँ पर राज सिपाही उस जश्न के बारे में कहता है ये सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए होता है जिसे सुन के यहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर एला घर जाती है। वो ये बात उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनों को कहती है। ये लोग ये बात सुन के और भी खुश हो जाते हैं।
एला भी उनके साथ जाने के लिए कहता है पर ये लोग उसे मना कर देते हैं। दरअसल एला उसकी दोस्त किट से मिलना चाहता है। फिर हमें राजकुमार को दिखाया जाता है, उन्हें भी एला से प्यार हो गया होता है पर राजकुमार एला के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। कैप्टन राजकुमार को कहते हैं क्या पता इस जश्न में वो लड़की आपको मिल जाए। फिर जश्न का दिन आ जाता है। एला उसके दोनों बहनों को ड्रेस पहना रहा होता है। ये दोनों बहनें लालची होते हैं, इनको बस दौलत चाहिए होता है। फिर एला अपनी कमरे में जाता है, वो उसकी पुरानी ड्रेस को तैयार करने लगता है। फिर रात हो जाता है और ये तीनों जश्न में जा रहे होते हैं और तभी एला भी उनके साथ जाने के लिए आता है। एला अपनी माँ की पुरानी ड्रेस पहनकर आया होता है और उसकी सौतेली माँ एला की ड्रेस को फाड़ देती है और उसे धमकाती है कि तुम जश्न में नहीं जा सकते हो, जिससे एला बहुत दुखी हो जाती है। एला एक जगह पर रो रहा होता है और तभी उसे एक बूढ़ी औरत कुछ खाने के लिए मांगती है। एला उसे एक कटोरी खीर देता है। वो बूढ़ी औरत एला को उसके नाम से बुलाता है, जिसे एला उसे पूछता है कि आप कौन हो। फिर वो बूढ़ी औरत अपनी असली रूप में आ जाती है। दरअसल ये फेरी गॉड मदर होते हैं, जिसके बारे में एला की माँ उसे कहता था। फिर गॉड मदर एक कद्दू के ऊपर जादू करते हैं, जिससे वो कद्दू एक सुंदर सा बगी में परिवर्तन हो जाता है। वो उन चूहों को 4 सफ़ेद घोड़े में बदल देते हैं और एक गूस को बगी चलाने वाले में। फिर वो एला की ड्रेस को एक सुंदर ड्रेस में बदल देते हैं। गॉड मदर एला को 2 शीशे के जूते भी देते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये जादू ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये सिर्फ आधी रात तक रहेगा। फिर ये लोग महल की तरफ निकल पड़ते हैं। जश्न में इस रियासत के सभी लड़की आए होते हैं। यहाँ पर अलग अलग रियासत से अलग अलग राजकुमारियाँ आए होते हैं, पर राजकुमार किसी और को ढूंढ रहे होते हैं। राजकुमार सिर्फ एला को ढूंढ रहे होते हैं, वो भले ही उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब एला भी महल में पहुंच जाती है। वो पहले महल के अंदर जाने के लिए घबराती है, फिर भी वो अंदर जाती है। एला उस जगह तक पहुंच जाती है। एला बहुत खूबसूरत दिख रही होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबका नज़र एला के ऊपर होता है। अब एला के पास राजकुमार आते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर राजकुमार और एला डांस करते हैं। ये दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं। एला की सौतेली माँ उसे नहीं पहचान पाती है, क्योंकि गॉड मदर उसके ऊपर जादू किया होता है। फिर राजकुमार एला को एक कमरे में लेके चले जाते हैं। राजकुमार उस दिन एला को जो झूठ बोला होता है उसके लिए वो एला से माफ़ी मांगते हैं। एला यहाँ पर राजकुमार का एक तस्वीर देखता है जो बहुत ही खूबसूरत होता है। राजमंत्री एला के बारे में पता कर रहे होते हैं, पर उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रहा होता है। अब एला और राजकुमार गार्डन में घूम रहे होते हैं। एला राजकुमार से कहते हैं तुम्हें जश्न में जाना चाहिए, पर राजकुमार उसे मना कर देते हैं, क्योंकि राजकुमार जानते हैं कि अगर वो जश्न में जाएंगे तो उनका पिता उनकी पसंद की लड़की से शादी करवा देंगे। दरअसल राजमंत्री राजकुमारी सेलिना से राजकुमार का शादी तय कर दिया होता है और ये बात एला की सौतेली माँ को पता चल जाती है। यहाँ पर राजकुमार एला को लेके एक जगह पर आया होता है। ये एक बगीचा होता है। यहाँ पर एक झूला भी होता है जिस पर एला बैठ जाती है। उसकी पैर से एक सैंडल निकल जाती है, जिसे राजकुमार खुद उसे पहना देते हैं। फिर राजकुमार उसे उसका नाम पूछती है। एला उसका नाम कहने ही वाला होता है, पर तभी आधी रात हो जाता है, जिसे एला यहाँ से जल्दी में जाने लगता है। एला उसके बगी के पास पहुँच जाती है, पर उसका एक सैंडल छूट जाता है। फिर एला यहाँ से भाग जाती है, पर वो सैंडल राजकुमार के पास रह जाता है। अब 12 बज जाता है, जिसे जादू खत्म होने लगता है। एला की बगी लगातार आगे बढ़ रहा होता है। फिर कुछ समय जाने के बाद जादू पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब एला घर भी पहुंच जाती है। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी पहुंच जाते हैं। एला बहुत खुश होता है, और उसकी माँ और बहनें बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। ये सब उस मिस्ट्री प्रिंसेस की वजह से हुआ होता है। फिर एला उस सैंडल को एक जगह पर छिपा देती है और उस खूबसूरत रात को लिखने लगती है। दूसरे दिन राजकुमार को दिखाया जाता है। अब राजा का आखिरी समय आ गया होता है। राजा राजकुमार से कहते हैं कि तुम अपनी शादी प्यार के लिए करना, ना कि फ़ायदा के लिए। फिर राजकुमार उनके पिता के गले से लग जाता है और राजा अपनी दम तोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद और एक ऐलान जारी होता है कि वो कांच का जूता जिसका भी हो वो राजा के पास जाए। ये बात सुन के एला बहुत खुश होता है। फिर एला अपनी कमरे में जाता है और उस सैंडल को ढूंढने लगता है, पर वो सैंडल वहाँ पर नहीं होता। उस सैंडल को उसकी सौतेली माँ ने चुरा लिया होता है। उसकी सौतेली माँ उसे कहती है तुमको ये कहाँ से मिला। एला कहता है कि मुझे ये किसी ने दिया है, पर उसकी सौतेली माँ को ये यकीन नहीं होता है। ये लेडी बहुत ही बेरहम होती है।
वो एला को कहती है कि जब तुम रानी बन जाओगी तो मुझे बनाना राज दरबार का मुखिया और मेरी दोनों बेटी की शादी मंत्रियों से होना चाहिए। पर एला उसे मना कर देता है, जिसे वो उस जूते को तोड़ देता है और एला को उस कमरे के अंदर बंद कर देता है। फिर ये लेडी राजमंत्री के पास जाती है, मंत्री को ये सारी बात कहती है और उनसे एक डील करती है। वो उसकी दोनों बेटी की शादी रईस लोगों से करवाना चाहती है। मंत्री भी उसकी बात मान जाती है। फिर हमें राजकुमार को दिखाया जाता है, उनके हाथ पे ये टूटा हुआ सैंडल होता है। राजकुमार उस लड़की को ढूंढने के लिए हुक्म देते हैं, पर मंत्री एक शर्त रखते हैं, अगर वो लड़की नहीं मिला तो आपको राजकुमारी सलीना से शादी करना होगा। राजकुमार ये शर्त मान जाते हैं। फिर दूसरे दिन महल के बाहर बहुत लड़कियां आए होते हैं, पर यह जूता किसी पे भी फिट नहीं होता। ये लोग पूरी रियासत में घूमते हैं, पर यह जूता किसी पे भी फिट नहीं आता है। ये पूरी कोशिश करते हैं। अब एक ही घर बचा हुआ था। फिर ये लोग एला के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन एला इस बात से अनजान थे। फिर ये उसकी दोनों बहनों में ट्राई करते हैं, लेकिन ये उनमें भी फिट नहीं आता है। अब एला उसकी बचपन की गाने को गाने लगता है। उसके जो छोटे छोटे चूहे दोस्त होते हैं वो खिड़की खोल देते हैं, जिसे ये गाना कैप्टन सुन पाते हैं। वो मंत्री को ये बात कहते हैं, पर मंत्री इनके बात को टाल देते हैं। लेकिन इनके साथ राजकुमार भी छुप के आए होते हैं। वो कैप्टन को हुक्म देते हैं। फिर कैप्टन एला के कमरे में जाते हैं और एला को यहाँ से आज़ाद कर देते हैं। फिर एला राजकुमार के पास जाती है। वो उनसे कहती है, क्या आप एक आम लड़की को अपनाएंगे? राजकुमार उसे हाँ करते हैं। अब राजकुमार खुद एला को जूता पहनाते हैं और ये जूता एला की पैरों में फिट हो जाता है। राजकुमार एला को लेके यहाँ से जा रहे होते हैं। एला अपनी माँ को माफ़ कर देता है, पर उनको इस रियासत से निकाल दिया जाता है। फिर वो दिन आ जाता है। आज एला यानी सिंड्रेला और राजकुमार शादी करते हैं। यहाँ पर पूरी रियासत के लोग बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।